Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Today we will again continue our chapter number 11, the human eye and the colorful world. This is the this is from this class 10th science, and in this we already studied about the eye and its some parts. Human eye, optical instrument, है ये, which enable us which enable us to see beautiful world, जिसके द्वारा हम इस सुंदर से संसार को देख पाते हैं. that have some parts by जिसके बारे में हम लोग अपने आप में पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. कुछ पार्ट्स रह गए, उसके बारे में भी बताएंगे आपको. इसमें जो कुछ पार्ट्स थे हमारे, उसमें अगर हम बात करें तो इसमें हमने पढ़ा था कॉर्निया के बारे में. कॉर्निया, अब कॉर्निया क्या होता है? इट इज वाइट पार्ट, सफेद पार्ट है आंख का, वाइट पार्ट ऑफ द आई दैट अलाउ लाइट टू एंटर. अलाउ लाइट टू एंटर. सफेद पार्ट है जो आपको आंख के अंदर लाइट को जाने देता है. उसके बाद हमने पढ़ा था आइरिस के बारे में, और आइरिस के बारे में जब कहें तो इट इज अ कलर्ड पार्ट. कलर्ड पार्ट है. कलर्ड पार्ट के साथ साथ पीपल को होल्ड करके रखता है. पीपल को होल्ड करके रखता है एंड एडजस्ट द साइज ऑफ पीपल. adjust the size of people. पीपल के साइज को एडजस्ट करने का भी काम आइरिस का है. उसके बाद अगर हम बात करें प्यूपल की, तो प्यूपल क्या है? ये ब्लैक कलर्ड पार्ट है. ब्लैक कलर्ड पार्ट absorb all the light falls on the eye. आई के ऊपर जितनी भी आई के ऊपर जितनी भी लाइट पड़ती है उस सभी को अब्सॉर्ब कर लेता है. उसके बाद कंस्ट्रिक्ट भी होता है और एक्सपेंड भी करता है अकॉर्डिंग टू द लाइट एंटर्स. जैसे जैसे लाइट एंटर करती है वैसे वैसे अपने आप को सिकुड़ता भी है और उसको आपको फैलाता भी है. उसके बाद सिलियरी मसल्स होते हैं. सिलियरी मसल्स की भी बात हमने की होती है. दे होल्ड द लेंस, लेंस को होल्ड करके रखता है and adjust the focal length. Adjust the focal length of lens. लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का भी काम सिलियरी मसल्स का ही है. एक कॉन्वेक्स लेंस होता है इसके अंदर, which converts, या ऐसा कहें resembling और सेलुलर स्ट्रक्चर है. एक तरीके से सेलुलर स्ट्रक्चर है resembling to the convex lens. सेलुलर स्ट्रक्चर है, सेल से बना हुआ स्ट्रक्चर है जो कि कॉन्वेक्स लेंस की तरह होता है. रेटिना हमने पढ़ा इसके बारे में. रेटिना screen at which image is formed
जहाँ पर इमेज अपने आप में बनती है वो रेटिना हो गया। इसके बाद हमने रेटिना पर दो तरीके के सेल्स के बारे में बात की थी। अब चलते हैं आगे की तरफ और जानते हैं कुछ और। हमने इसमें जाना था रेटिना पर दो तरीके के सेल्स मौजूद होते हैं, कोन्स। एक सेल्स मौजूद थे कोन सेल्स which respond to the colored part। कलर्ड पार्ट जो होता है उसको उस पर रिस्पॉन्ड करने का काम कौन सेल्स का है। वहीं पर रॉड सेल्स भी मौजूद होते हैं which respond to the black and white light। black and white light। ब्लैक एंड वाइट लाइट को सेंस करने का काम रॉड सेल्स का है। और वहीं पर यह कहें कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है उसको रिस्पॉन्ड करने का काम या इसलिए हम कह सकते हैं और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ब्लैक एंड वाइट लाइट को ऑब्जर्व करता है या इंटेंसिटी को ऑब्जर्व करता है कोर्स, वहाँ पर एक कलर पार्ट को ऑब्जर्व करते हैं। रेटिना स्क्रीन है जिस पर इमेज अपने आप में बनती है। इसके अलावा भी कुछ और पार्ट्स होते हैं, देखते हैं क्या है। इनके बारे में तो लगभग हमने बात कर ही लिया था। आगे इसमें चलते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे दो लेयर्स मौजूद होती हैं। एक होता है स्लेरॉइड, एक होता है कोरॉइड। दो चीजें मौजूद होती है, एक स्लेरॉइड है एक कोरॉइड है। इनका फंक्शन क्या है? ये स्लेरॉइड की बात करें अगर हम, आउटर मोस्ट कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द आई, आँख की सबसे बाहरी अपने आप में कवरिंग है। कंसिस्ट ऑफ व्हाइट फाइबर्स, कंसिस्ट ऑफ व्हाइट फाइबर्स, सफेद फाइबर्स से मिलकर बनी रहती है। एंड प्रोटेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ आई, आँख के सभी भाग को प्रोटेक्ट करने का काम स्लेरॉइड का ही है। अगर कोरॉइड की बात करें तो ये अपने आप में ग्रेस मेम्ब्रेन है, ग्रेस मेम्ब्रेन है जो कि इनर साइड में मौजूद होती है। प्रेजेंट इन इनर साइड, अंदर की बात, ये बाहरी है, ये अंदर की तरफ मौजूद होती है। डार्कन द आई, इट डार्कन द आई, आंख को एक तरीके से डार्क रंग देने का काम जो है वो इसी का है। नो इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, जिससे कि कोई इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो। डार्कन द आई बिकॉज ऑफ एज नो इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, कोई इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो उसके लिए आँख को एक तरीके से डार्क कलर प्रोवाइड कराता है। इसके बाद हमारे पास होते हैं येलो स्पॉट। येलो स्पॉट है, ये क्या है? पॉइंट ऑन रेटिना, एक पॉइंट है रेटिना पर वेयर मोस्ट क्लियर इमेज इज फाउंड, जहां पर सबसे क्लियर इमेज बनती है वो पॉइंट है रेटिना पर, जिसको हम येलो स्पॉट के नाम से
जानते हैं। उसके बाद होता है एक और आता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट है एक पार्ट वेयर नो इमेज इज फॉर्म्ड, जहां पर कोई इमेज नहीं बनती। येलो स्पॉट जहां पर सबसे बढ़िया इमेज बनेगी, साफ इमेज बनेगी। और ब्लाइंड स्पॉट वो है जहां पर कोई इमेज नहीं बनती, यानी कि यहाँ पर कोई सेल्स मौजूद होते नहीं है और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स मौजूद होते हैं, जिसके कारण वहाँ पर सबसे साफ इमेजेस का बनना पाया जाता है। उसके बाद ऑप्टिक नर्व्स की भी बात कर लेते हैं पूरी तरीके से। दैट कनेक्ट आई टू ब्रेन, जो आंख को ब्रेन से जोड़ने का काम करती है। ठीक है। इसके बाद एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम एक्वस ह्यूमर के नाम से जानते हैं। एक्वस ह्यूमर के नाम से जाना जाता है, जो कि एक फ्लूइड है प्रेजेंट बिटवीन, कहां पर मौजूद होता है फ्लूइड, जो मौजूद होता है कॉर्निया एंड लेंस। फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस, जो कि कॉर्निया और लेंस के बीच में ये फ्लूइड जो है वो वहां पर मौजूद होता है। फंक्शन क्या है इसका वो देखते हैं। फंक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर, फंक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर, क्या फंक्शन है इसका। ये सबसे पहले तो काम मौजूद होता है प्रेजेंट इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द आई, या ये कहें कि ये आंख के अंदरूनी भाग में मौजूद होता है। इट प्रोटेक्ट एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द आई, ये आंख के बाहरी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम कोलैप्सिंग, बाहरी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कब? व्हेन सडन चेंजेस टेक प्लेस, sudden changes take place in the atmosphere। एटमॉस्फेयर के अंदर कोई बदलाव अगर होते हैं, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह सकते हैं, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर कोई सडन बदलाव आ जाए, अचानक बदल जाए, तो उससे आंख को प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो इस एक्वस ह्यूमर का होता है। इट फ्लो आउट, ये कब बहता है आंखों के अंदर से? इट फ्लो आउट व्हेन वी विंक आवर आईज, व्हेन वी विंक आवर आईज। अभी आप अपनी आंखों को इस तरीके से करते हैं तो हमारी आंखों के अंदर से जब एक सब्सटेंस निकलता है वो क्या है? एक्वस ह्यूमर ही है। इट वॉशेज आई एंड कीप्स इट मॉइस्ट, ये आंख को पूरी तरीके से साफ सुथरा और मॉइस्ट करके रखता है, नमी आंख के अंदर बनाए रखता है। इट गिव द मॉइस्ट, इट मॉइस्ट द आई, आंख को नम रखता है। एक और हमारे पास मौजूद होता है अगला एक और फ्लूइड है जिसको हम विट्रस ह्यूमर के नाम से जानते हैं। विट्रस ह्यूमर
के नाम से जाना जाता है। एक और है, इससे पहले था एक्वस ह्यूमर और ये है विट्रस ह्यूमर। ये कहाँ मौजूद होता है? प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड रेटिना और लेंस के बीच में मौजूद होता है। इसके अगर फंक्शंस की बात करें, इसके क्या फंक्शन है? एक डेंस जेली लाइक फ्लूइड है ये, डेंस जेली लाइक फ्लूइड है ये, and protect the posterior part of the eye. कब जब बदलाव आते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदलता है तो उसके पोस्टीरियर पार्ट्स होते हैं, यानी कि अब बात करेंगे अंदरूनी पार्ट्स जो होते हैं उनको अपने आप में सेव करने का काम विट्रस ह्यूमर्स का ही है। ऑल्सो हेल्प्स इन फोकसिंग द इमेज ऑन रेटिना पर इमेज को साफ बनाने का काम भी ये विट्रस ह्यूमर्स ही करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ प्यूपल को एडजस्ट करने का काम विट्रस ह्यूमर्स का है। पीपल को भी एडजस्ट करने का काम किसका है? विट्रस ह्यूमर्स का है। जैसे ही हम एक चमकीली लाइट के अंतर्गत आते हैं, सामने आ जाते हैं, तो हम जो पीपल है वो अपने आप में वर्क शुरू कर देता है और चमकीली लाइट के आने के केस में आँखें कुछ अच्छी एक तरीके से बंद हो जाती हैं। तो वो सब जो प्रोसेस है उनको कराने का जो काम है वो विट्रस ह्यूमर्स का ही वहाँ पर होता है, जिससे कि बराबर मात्रा में ही लाइट जो है, सही क्वांटिटी में लाइट जो है आँख के अंदर एंटर हो और इमेज का बनना पाया जाए। वेरेज इन अ डार्क रूम, जब अंधेरे कमरे में होते हैं, पीपल एक्सपेंड करता है, फैलता है। जब लाइट आ रही होती सामने से तो आंखें अपने आप में ऐसे छोटी सी हो जाती, बंद कर लेते हैं, इस तरीके से देखते हैं। और वहीं पर जब अंधेरा कमरा होता है तो आंखों को ऐसे खोल के देखते हैं जिससे कि हमें वहाँ पर दिखाई दे। तो डार्क रूम में पीपल को एक्सपेंड कराने का काम, और एक लाइट के अंदर बहुत ब्राइट लाइट हो तो उसके अंदर उसको तरीके से सिकोड़ने का भी जो काम है वो विट्रस ह्यूमर्स के द्वारा ही वहाँ पर कराया जाता है, जिससे कि उस ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज अपने आप में बन पाए। ठीक है। एकोमोडेशन ऑफ आई, अब एक बड़ा अच्छा सा टॉपिक है ये एकोमोडेशन ऑफ आई। इसको पावर ऑफ एकोमोडेशन के नाम से भी जानते हैं। एकोमोडेशन ऑफ आई या पावर ऑफ एकोमोडेशन, एकोमोडेशन ऑफ आई या इसको पावर ऑफ एकोमोडेशन के नाम से भी जाना जाता है। पावर ऑफ एकोमोडेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब ये होती क्या है, इसके बारे में अगर बात करें कि ये होती क्या है, तो हम कह सकते हैं इट इज द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस, ability of eye lens to adjust its focal length is called accommodation of eye. यानी कि आई लेंस की अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो पावर होती है
उसको एकोमोडेशन ऑफ आई कहते हैं, जिसके अनुसार जिसके साथ साथ वो क्या करता है, इमेज जो है करेक्ट रेटिना पर बनती है। अगर आई लेंस अपनी जो फोकल लेंथ है उसको अगर एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो इमेज कभी रेटिना के पीछे बनेगी, कभी इमेज जो रेटिना के आगे बनेगी। इसलिए वो अपने जो फोकल लेंथ है उसको लगातार एडजस्ट करता रहता है और इसी एडजस्टिंग पावर को उस लेंस की या उस आई की एकोमोडेशन ऑफ आई या पावर ऑफ एकोमोडेशन के नाम से जाना जाता है। इसके आगे हम जानेंगे अगले वीडियो।